वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर में हम करेंगे चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज के लॉन्ग क्वेश्चंस। जबकि प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हम चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर चुके हैं। इसके एक्सरसाइज के जो ये पीछे पेज पर शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस थे वो भी कर चुके हैं, एक्सरसाइज के MCQs भी कर चुके हैं और फुल जो भी हमारा चैप्टर था उसका साइड बॉक्स इन्फॉर्मेशन हर टॉपिक हर लिहाज से हम डिटेल के साथ कवर कर आ चुके हैं। ठीक है, साथ में जो आपके इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस बनते थे या MCQs बनते थे या जो आपके पीछे इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन गुजरे हैं वो भी हर वीडियो में मैं आपको बताकर आई हूँ। और चैप्टर नंबर 2 भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। चैप्टर नंबर 3 हमने स्टार्ट किया हुआ है। मैंने ये क्वेश्चन इसलिए पहले नहीं करवाए थे क्योंकि ये सेम एज इट इज़ आपके जो पीछे हम चैप्टर कर के आए हैं बिल्कुल वही सारी चीज़ें थी, बट आप बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहे थे कि ये करवाए, तो फिर इस वजह से मैंने सोचा कि आप लोगों को करवा ही देती हूँ। इसमें थोड़ा सा आपके बुक वाले ने थोड़ा सा आपको घुमाया, ठीक है, किस तरह से कि उसने थोड़ी बहुत स्टेटमेंट चेंज की है, बट टॉपिक सारे वही हैं जो हम पीछे पढ़कर आए हैं। इसके साथ ही आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा हर टॉपिक का, क्योंकि ये वही चीज़ें हैं जो हम पहले पीछे पढ़कर आ चुके हैं। इसके साथ ही स्टूडेंट्स, अगर आपने पीछे जो जितनी भी मैंने लेक्चर अपलोड करती रही हूँ, अगर आपने वो सारी लेक्चर सीरीज़ अच्छे से समझ कर आए हैं तो ये क्वेश्चंस आपके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होंगे। बट अगर आपने नहीं भी तैयार किए तो आपको लिंक वगैरह मिल जाएगा, वहाँ से आप कर भी लेंगे और मैं क्लियरली बता भी दूँगी कौन सा टॉपिक कहाँ से आप लोगों ने करना है, तो इंशाल्लाह ये आप लोगों के लिए मुश्किल नहीं रहेंगे। इसके साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। अब हम बात कर लेते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि लिंक द स्टडी ऑफ बायोलॉजी विद डेट ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री, स्टैटिक्स, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड कंप्यूटर साइंस। क्या मतलब क्या है वैसे इस सवाल का? मतलब इसका ये है कि जो बायोलॉजी है जिसके अंदर हम लाइफ को स्टडी करते हैं, जानदारों को स्टडी करते हैं, एनिमल्स को स्टडी करते हैं, प्लांट्स को स्टडी करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, लिविंग थिंग्स को स्टडी करते हैं, उस बायोलॉजी का जो आपका सब्जेक्ट है जो आप 9th क्लास में आके पढ़ रहे हैं, इससे पहले आप साइंस पढ़ते थे, ठीक है, नई चीज़ें होंगी इसके अंदर, तो उसका फिजिक्स के साथ, केमिस्ट्री के साथ ऑलरेडी पढ़े हैं आप लोग, क्या रिलेशन है स्टैटिक्स के साथ, ठीक है, ये भी ज़्यादातर मैथ्स वगैरह में स्टडी कर होते हैं, हायर लेवल पर एक सब्जेक्ट जर्नल होता है जो लोग पढ़ते हैं। जियोग्राफी अर्थ के साथ, इकोनॉमिक्स, ठीक है, हमारी जितनी भी मुल्क की मईशत है उसमें कंप्यूटर के साथ क्या रिलेशन है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको पेज 8 और पेज 9 पर मिलेगा। अब आपने फ़ौरन जल्दी से टर्न करना है पेज 8 और 9। तो पेज 8 पर ये पहला पॉइंट है बायो केमिस्ट्री का, ठीक है, ये शुरू वाला नहीं आप लोगों ने करना, बायो केमिस्ट्री से आप लोगों ने करना है, ये एक टर्म आप लोगों ने इसमें करनी है। नेक्स्ट पेज पर 9 पर चलते हैं। यहाँ पर आप लोग के पास बायोफिजिक्स है, कंप्यूटेशनल बायोलॉजी है, बायोजियोग्राफी है, बायोस्टैटिक्स है, यानी कि बायो का फिजिक्स के साथ, कंप्यूटर के साथ, अर्थ के साथ, ये स्टैटिक्स के साथ क्या रिलेशन है ये आप लोगों ने इसमें करना है। ठीक है, ये तकरीबन 5 पॉइंट्स बनते हैं और आपका लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाएगा। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वैसे वीडियो भी उसकी अपलोड हो चुकी है। आपको ये सारी फुल जो आपका लेक्चर 2 बनता है इस चैप्टर यूनिट नंबर 1 का, ये हो चुका है, आप वहाँ से भी इसको कर सकते हैं। अगर आपको इसमें कोई भी मुश्किल पेश आ रही है या इसको समझने में मुश्किल हो रही है, इसके मीनिंग्स कुछ भी आपको इस टॉपिक से रेलिवेंट मुश्किल लग रहा है, तो इंशाल्लाह वो आपका लेक्चर देखने के बाद क्लियर हो जाएगा। अगर आप करना चाहें तो आप मोस्ट वेलकम कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। एक्सप्लेन हाउ द स्टडी ऑफ बायोलॉजी कैन लीड टू डिफरेंट प्रोफेशनल स्टडीज़। ये जो जितने भी डिफरेंट प्रोफेशन है, हम बायोलॉजी के अंदर ही प्रोफेशन की बात करेंगे। प्रोफेशन कोई भी शोबा होता है जो हम अपनी लाइफ में आप आगे चलकर अडॉप्ट करेंगे। आप डॉक्टर बनते हैं, आप इंजीनियर बनते हैं, आप टीचर बनते हैं, कोई भी प्रोफेशन आप जो आप अडॉप्ट करना चाहें, तो बायोलॉजी का डिफरेंट प्रोफेशन के साथ क्या रिलेशन है, बायो के अंदर आप कौन सा प्रोफेशन देखेंगे या स्टडी कर सकते हैं या अडॉप्ट कर सकते हैं फ्यूचर में, ये वाला क्वेश्चन है, इसको हम लोग देख लेते हैं। पेज 12 पर आपको इसका आंसर मिलेगा। सॉरी, ये थोड़ा सा यहाँ से आप लोगों को मुश्किल होगी, नज़र नहीं आ रहा, बट मैं कोशिश करती हूँ। ये देखें, यहाँ पर पेज 12 पर आप लोगों को मिल जाएगा। आई होप कि आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। बाय मिस्टेक मैं 12 कह रही थी, 10 से ऑनवर्ड, ठीक है। हम ओपन कर लेते हैं आपकी बुक का पेज नंबर 10। तो यहाँ पर मैंने आपकी बुक का पेज नंबर 10 ओपन कर लिया। ये कैरियर्स इन बायोलॉजी का मतलब है प्रोफेशन, ठीक है। कैरियर हम किसी भी प्रोफेशन को ही कहते हैं। इसमें मेडिसन, सर्जरी, ठीक है, डेंटिस्ट्री और फिशरीज़ वगैरह, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, ये ऊपर फिजियोथेरेपी है, ये डिफरेंट हमारे पास फार्मिंग है। एंड लास्ट पर आप लोगों के पास जो आपका पॉइंट नंबर 10 है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप सारे के सारे प्रोफेशन करें, आपको जो आसान लगते हैं, छोटी छोटी टर्म्स हैं, ये कर ले, एक आध में से कर लें, तो इस तरीके से आपका ये वाला लॉन्ग क्वेश्चन भी अच्छे से अटैम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, मैं इसलिए जर्नल नहीं कह रही आप ये करें, आप कोई भी कर सकते हैं, ये सारे बायो के अंदर ही आते हैं। ठीक है, जो आपको आसान लगता है आप इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं। वो आपको इसमें से 5-6 पॉइंट लाजमी है, वो ज़रूर आप लोग याद करें। ठीक है, ये छोटे हैं तो तकरीबन 5 ये कर लें, एक आध इधर से कर लें, तो ये इनफ रहेगा सेकंड क्वेश्चन के आंसर में। नेक्स्ट पेज पर भी आप लोगों को यहाँ पर भी बायोटेक्नोलॉजी, फोरेंसिस वगैरह एक आध पॉइंट मिल जाएगा, तो आप जो करना चाहें वो आप इसमें से कर सकते हैं।
क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर भी उन्होंने स्पेसिफिक नहीं किया था कि आप ये वाला प्रोफेशन बताएं या ये वाला प्रोफेशन बताएं, तो डेट्स इट, आप लोग जो भी कर लेंगे वो राइट वन आंसर माना जाएगा आपका। अगर क्वेश्चन नंबर थर्ड वन की बात करें विच इज़ क्वेश्चन नंबर 3, तो ये क्या है कि साइंस इज़ अ collaborative field in which scientists work together to share the knowledge. Prove this statement by giving example के साथ प्रूव करें ये जो आपका टॉपिक है इस चीज़ को। पेज 13 और 14 को आप लोगों को इसका एग्जैक्ट आंसर मिल जाएगा कोलैबोरेटिव फील्ड पर। तो हम टर्न कर लेते हैं आपकी बुक का पेज नंबर 13 और 14। यहाँ पर मैंने आपकी बुक का पेज नंबर 13 ओपन कर लिया है। यहाँ पर आपके पास साइंस ऑफ द कोलैबोरेटिव फील्ड है। ये थोड़ा सा ऊपर वाले पैराग्राफ में इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है, ये भी अच्छा रहेगा अगर आप लोग इसको कर लेते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर आप इसको सॉल्यूशंस तक कर लेते हैं या डिसिप्लिन तक कर लें तो वो भी इसमें ठीक होगा, यहाँ तक कर लें। इसके बाद ये आपके पास एग्जाम्पल हो जाएंगी, ठीक है। ये इसकी एग्जाम्पल होगी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, क्लाइमेट चेंज रिसर्च, ये 2 कर लें। नेक्स्ट पेज पर भी आप लोगों के पास 3 दिए हुए हैं, ठीक है, जैसे मेडिकल रिसर्च हो गया, AI रोबोट्स वगैरह, स्पेस एक्सप्लोरेशन, तो आप ये दोनों कर लिए। थोड़ा लेंथी है, थोड़ा लॉन्ग है, इस वजह से आप ये दो तो 4 पॉइंट जो आप 4 पॉइंट्स भी कर लेंगे तो वो भी इनफ रहेंगे इस क्वेश्चन के अंदर, विच इज़ थर्ड क्वेश्चन ऑफ योर बुक। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4, हाउ अ हाइपोथेसिस इज कन्वर्टेड टू थ्योरी, लॉ और प्रिंसिपल, ठीक है। आप इसको थ्योरी भी बोल सकते हैं, थ्योरी भी बोल सकते हैं, जो आपको ठीक लगे आप इसको बोल सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आपका जो 4 क्वेश्चन बनता है पेज 16 और 17 पर आपको मिलेगा। तो हम ये टर्न कर लेते हैं पेज। तो यहाँ मैंने आपकी बुक का पेज नंबर 16 ओपन कर लिया है। यहाँ पर आपका ये टॉपिक है थ्योरी एंड लॉ और प्रिंसिपल। ये वाला टॉपिक आप लोगों ने एज इट इज़ करना है नेक्स्ट पेज तक, ठीक है। आपके हर टॉपिक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें वही है जो हम पहले डिस्कस करके आ चुके हैं। पेज नंबर 17 पर आप लोगों ने ये जो डायग्राम वाला शॉर्ट क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है इससे ऊपर तक करना है, ठीक है। तकरीबन यहाँ तक आप लोगों ने करना है, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस तक, यहाँ तक ये आप लोगों ने कर लेना है क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है कि व्हाट आर द बेसिक स्टेप्स अ साइंटिस्ट अडॉप्ट इन ऑर्डर टू सोल्व अ साइंटिफिक प्रॉब्लम। किसी भी साइंटिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उसको हल करने के लिए जो स्टेप्स हैं जो बायोलॉजिस्ट अडॉप्ट करते हैं वो आप लोगों ने इसमें बताने हैं। पेज 14 पर आपको इसका आंसर मिल जाएगा। यहाँ पर 6 स्टेप्स जो हैं आप लोगों के साइंटिफिक मेथड के इसको सॉल्व करने के लिखे हुए हैं। आपने इनके नेम और थोड़ी बहुत इनके अंदर डिटेल आप लोगों ने जो मेन पॉइंट्स हैं ना, जो मैंने आपको शॉर्ट क्वेश्चंस में इंपॉर्टेंट बताए हैं कि ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बनता है, हर टॉपिक में से ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बनता है, वो आपने थोड़े से लिख देने हैं। इस तरीके से ये आपका एक अच्छा लॉन्ग क्वेश्चन प्रिपेयर हो जाएगा 4 मार्क्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों के पास ये है कि डिस्क्राइब द वर्क ऑफ डिफरेंट साइंटिस्ट इन डिस्कवरिंग द काज ऑफ मलेरिया। जो मलेरिया एक बीमारी है, ज़्यादातर बुखार की वजह से होती है, ठीक है। मॉस्किटो के काटने की वजह से मलेरिया हो जाता है। बुखार की बुखार की तरह ही होता है, फीवर की तरह ही होता है। इसको डिस्कवर करने में डिफरेंट साइंटिस्ट ने वर्क किया, उनका वर्क आप लोगों ने बताना है। ये आप लोगों को पेज 19, 18 पर मिलेगा। तो हम ओपन कर लेते हैं आपकी बुक का ये पेज। तो आप लोगों को पेज नंबर 18 पर ये एक ब्लू कलर का बॉक्स मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास लेविरॉन का वर्क है। ये आप लोगों ने यही बस लाइंस, ठीक है, ये सिर्फ बॉक्स करना है, नीचे कुछ भी आप लोगों ने नहीं करना है। ये बॉक्स आप लोगों ने प्रिपेयर कर लेना है। आगे अगले पेज पर पेज नंबर 19 पर यहाँ पर आप लोगों के पास AFA किंग का थोड़ा सा वर्क है। तकरीबन आप लोगों ने इसको यहाँ तक कर लेना है, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों ने इसको कर लेना है। नेक्स्ट इसी पेज पर हमारे पास रोनाल्ड रूस का वर्क है, वो आप लोगों ने कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने ये पॉइंट मार्क भी कर दिया है, ये आप लोगों ने यहाँ तक करना है। मैं ये आपको समझा डिटेल में, जबकि शॉर्ट क्वेश्चंस आपको समझाए थे, ये इसलिए नहीं समझा रही हूँ कि ये सारी चीज़ें हम करके आ चुके हैं। ये साइड बॉक्स, हर चीज़ जो आपके बुक में आती है वो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। कोई भी साइड बॉक्स आता है, जो चीज़ भी आती है जो आपके टॉपिक का हिस्सा होती है वो हम एक्सप्लेन साथ साथ मैं आपको करवा देती हूँ। इसीलिए नहीं करवा रही हूँ आपको, जब आप ये टॉपिक सर्च करेंगे तो वहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें टॉपिक में मिल जाएंगी। फिर आपने जितना करना होगा या जितना मैं आपको लगवा रही हूँ वही चीज़ें आप लोग वहाँ से प्रिपेयर कर लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, विच इज़ द लास्ट क्वेश्चन। आपका लास्ट क्वेश्चन है, क्या ये क्वेश्चन है कि राइट आर डिस्क्रिप्टिव नोट ऑन द एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म्ड बाय रूस, कि रूस ने जो एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए उस पर एक डिस्क्रिप्टिव नोट लिखे। तो ये आपको पेज 19 और 20 पर मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास एक्सपेरिमेंट एंड रिजल्ट वाले टॉपिक से इसका वर्क सारा स्टार्ट हो रहा है। यहाँ से ऑनवर्ड आप लोगों ने आते जाना है और पेज 20 पर आप लोगों ने, अब यहाँ पर पेज 20 पर यहाँ पर जो है आप लोगों को ये मलेरिया तक, ये वाला आप लोगों ने रूस का जो डिस्क्रिप्टिव नोट लिखना है वो यहाँ तक आप लोगों ने करना है। तो इस तरीके से आपके सारे लॉन्ग क्वेश्चंस यहाँ तक अटेम्प्ट हो गए हैं, ठीक है।
थैंक्स यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे कनेक्टेड। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।